नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार, कौन? मैं अमरेश कुमार उपाध्याय बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर, हम नियोजित शिक्षक हैं हम सर। बिहार में। जी जी। बताइए। यही कहना है सर कि इसमें जो आप बता रहे थे कि निकाल देगी सरकार, तो सरकार निकाल देगी तो हम लोग 10 साल 15 साल जब इसमें दे चुके तो हम लोग को नौकरी कुछ कोई नहीं ना मिलेगी सर, तो हम लोग क्या करेंगे? आपके घर में हम जो है किराए जी किराए पर रहें 5 साल 10 साल, फिर आप जी। अपना मकान मेरे नाम रजिस्ट्री कर देंगे नहीं सर, रजिस्ट्री तो नहीं करेंगे। और आप अपना ज़मीन बेच रहे हो, जितने का बेच रहे हो उतना पैसा हम आपको दें, तो आप रजिस्ट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? ये सही बात है, कर देंगे। तो रजिस्ट्री में और किराए में फ़र्क समझ में आता है कि नहीं? जी तो आप जब नियोजित शिक्षक बने तो आपको नहीं पता था कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या बनने जा रहे हैं, कौन सी नौकरी ले रहे हैं? ये हम लोग उस समय जो है ना, मालूम नहीं था सर। हम लोग उस समय बेरोजगार थे, हम लोग नौकरी के तलाश में कि कहीं भी नौकरी मिल जाए हम लोग करते हैं। तो जब हम ज्वाइन किए तो हमको जानकारी नहीं था कि नहीं ये ऐसा ऐसा बताइए मैटर है। ये बताइए, अगर आप जो है शाकाहारी हैं, शुद्ध विशुद्ध एकदम ब्राह्मण हो, जी शुद्ध एकदम शुद्ध जो है ब्राह्मण शाकाहारी हो, जी आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं होटल वगैरह पर खाना खाते हैं, तो ये कौन पता करता है कि ये शाकाहारी है या मांसाहारी है? किसकी जिम्मेदारी होती है पता करना? जी। हमारा एक जिम्मेदारी है। तो फिर क्यों ये सब कह रहे हैं कि जो है हमें नहीं पता था? ये था किसको पता करना, वो आपको पता करना था ना, तो आपने नहीं किया तो गलती आपकी है या किसी और की? जी तो अब जब जो है उस वक़्त आपको जो लगा सही, आपने उस वक़्त किया। जी उस वक़्त नहीं जानकारी थी, अब तो होगी जानकारी ना। जी। तो अब जो है आज की तारीख से जो आपको जानकारी हो गई है, तो अब आगे क्या रास्ते हैं, उसको देख कर के उस तरह की चीज़ें कीजिए। चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे नियोजित शिक्षक हों, या फिर कहीं पर अतिथि शिक्षक हैं, कहीं वित्त विहीन शिक्षक हैं, कहीं पर अनुदेशक हैं, कहीं पैरा शिक्षक हैं, कोई भी है। ये सब संविदा के पद हैं और संविदा चाहे वो कहीं हो, किसी विभाग में हो, परमानेंट नहीं होता है। लोग कुछ उदाहरण देते हैं कि फला जगह हो गया, फला जगह हो गया। तो सर, तो हो सकता है हम लोग को निकाले ना सरकार। सुन लीजिए, हमारे जी सुन जी लीजिए। तो जी वो उदाहरण लोग देते हैं फला जगह किया गया था फला वर्ष में। जी तो ये बताइए, आपका पड़ोसी अगर जो है अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान देगा, जी। तो क्या कोई आपको थप्पड़ मार के आपसे ज़बरदस्ती दान करवा लेगा कि उसने दान किया तुम भी करो? नहीं करेगा। भाई दान तो शिक्षा से होता है ना। जी जी अब कोई राज्य सरकार किसी को कुछ दे दी, जी कहीं पर कोई राहत मिला किसी को, तो वो जी तो नियम तो है नहीं कि उसने किया है तो सब करेगा। जी वो तो उनकी इच्छा पर है ना। तो क्या बैठ कर के इंतज़ार करेंगे कि उनकी इच्छा होगी दान करने की तो हमको परमानेंट नौकरी मिलेगा? नहीं इंतज़ार तो नहीं सर, कर सकते ना। नहीं। तो देखिए दान अलग चीज़ है, रजिस्ट्री अलग चीज़ है, किराया अलग चीज़ है, सब अलग-अलग हैं। जी हाँ, ये सब एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए। जी कहीं अगर किसी राज्य में परमानेंट किया गया है तो उसको लेकर के कोई अगर धरना करे, कोर्ट कचहरी करे, कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि अगर जी क्योंकि दान स्वेच्छा से होता है और ज़बरदस्ती किसी से नहीं कराया जा सकता। जी अगर जो है बिहार ने कुछ कर दिया तो ज़रूरी नहीं कि यूपी सरकार भी वैसा करे, अगर नियम में नहीं है तो। नियम में है तो आप कह सकते हैं कि फला राज्य में ये हुआ है और इस तरह का नियम है, तो आप भी कीजिए, तो आप दबाव बना सकते हैं। लेकिन जी दबाव बनाने से भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है आपके अनुसार हो ही जाए। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर जो है अब नया नियम लागू हो चुका है, आप नियोजित शिक्षक हैं। जब तक आप लोग चल रहे हैं, गवर्नमेंट आपको नहीं निकाल रही है, तब तक आप बने रहेंगे। जी 3 मौके दिए गए हैं, 3 मौके में आपको तैयारी करके एक परमानेंट सीट ले लेना है। जी। और जब विज्ञापन आएगा तो उसमें आप लोगों को राहत मिलेगा कि इतने साल आपने पढ़ाया है। 10 वर्ष का दे रहा है सर। तो वो राहत देंगे, जी वो वही लाभ मिलेगा एक्स्ट्रा। अब आप बैठेंगे परीक्षा में, हम भी बैठेंगे, हम नियोजित शिक्षक नहीं हैं, आप नियोजित शिक्षक हैं, तो जी हमारी तुलना में आपको लाभ मिलेगा। जी और इतने साल से आप पढ़ा रहे हैं, वही विषय पढ़ा रहे हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं,
हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो आपको अनुभव है, तैयारी है, हमारा ना अनुभव है ना हमारी तैयारी नहीं है। सर, तैयारी वाली बात है ना, तो जो चीज जो जैसे जो लड़का बीएड करके अभी आ रहा है और टेट क्वालिफाई करके, सी टेट चाहे बी टेट जो भी हो, तो लड़का हम लोगों से तेज निकलेगा, क्योंकि सर वो लोग अभी अपडेट है पढ़ाई में, और हम लोग का है तो 8 साल 9 साल हो गया, सब जितने हम लोग उस समय अपडेट थे, इस समय अपडेट नहीं है, कहीं के सब भूल गया है सर। तो ये अब चीज हम लोग ये तैयारी चीज छोड़ दिए 8 साल 9 साल से। ये जो चीज 8 साल 9 साल बाद आप सोच रहे हैं, ये चीज आपको 8 साल 9 साल पहले सोचना चाहिए था कि हम अगर संविदा पर ज्वाइन कर रहे हैं और 10 साल बाद जो है फिर अगर हम परमानेंट नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, तो उस वक्त जो नए लोग आ गए होंगे उनसे हम कंपटीशन कैसे करेंगे, ये तो आपको आज से 8 साल 10 साल पहले सोचना था ना। तो आपने तो तो वो हम अलग तो नहीं कहानी ना कर। सोचे कि सर की सरकार ऐसा कर देगी सर। सरकार ऐसा कर देगी? सरकार ने तो कुछ गलत नहीं किया है, कुछ नया नहीं किया है, ये तो पुराने नियम है। कहीं पर आप कोई पुराना नियम दिखाइए, कोई भी केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, जहां लिखा हो कि संविदा को जो है 5 साल 10 साल 20 साल पढ़ा लेने के बाद परमानेंट कर दिया जाएगा, कहीं है लिखा? बिहार में सर जितने थे सब लोग संविदे में थे, कोई हम ये नहीं परमानेंट पूछ टीचर रहे नहीं हैं, है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, उस पर भी बात कर लेंगे अभी। जी हम ये जी। पूछ रहे हैं, आप चाहे केंद्र का चाहे राज्य का कोई भी नियम कहीं दिखाइए कि लिखा हो कि संविदा पर 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल नौकरी करने के बाद आप परमानेंट कर दिए जाएंगे, ऐसा लिखा है कहीं? कहीं भी नहीं है। तो जब कहीं नहीं लिखा है तो ये तो आपके अपने जो है सोच है ना, जी जी। आपके सोचने से सिस्टम चलेगा। नहीं सर। अब वहां पर 1 लाख हो संविदा वाले चाहे 10 लाख हो, उनके सोचने से चलेगा? जी है नहीं नहीं। है। जी तो जितने भी लोग हैं वो जी सारे लोग मिल करके कोई चीज कहेंगे तो भी नहीं माना जाएगा, तो भी नहीं चलेगा। क्यों? जी क्योंकि सारे के सारे नौकर हैं और सरकार कौन है? मालिक है। जी। तो बताइए, मालिक की चलेगी या नौकर की चलेगी? नहीं, मालिक के चले गए। आपके लेकिन घर सरकार को पहले सोचना चाहिए ना सर, कि हम लोग को जो है परमानेंट 10 साल 8 साल पढ़ाने के बाद कर एक नहीं परीक्षा लेंगे, तो इसके बारे में शुरू से अगर कर दिया होता। वो आज कहाँ कह रही है? वो आज जी। आज से 50 साल 100 साल पहले से कहते आ रही है। वो कहीं नहीं कभी नहीं कही कि जो है आपको परमानेंट हम करेंगे कभी। नहीं कही है, लेकिन फिर भी उस समय तो जब ये आपकी नौकरी। गलती है ना, आपकी जी जी गलती है। उन्होंने जो है जी मार्केट में 500 रुपए का भी कपड़ा मिल रहा है, 10 हजार का भी मिल रहा है, आप जाइए जी। 500 वाला खरीद के आइए और फिर लेकर के आने के बाद कहिए कि ये तो बड़ा घटिया किस्म का है। तो ये गलती किसकी है? आप सस्ता खरीद रहे हैं ना। जी जी। कि आपको किसी ने बंदूक कान पर लगा करके, कनपट्टी पे लगा करके, सर पर लगा करके कोई लेकर के गया था कि भैया 500 वाला खरीदो? कोई आपको जबरदस्ती लेकर गया था कि संविदा वाली नौकरी करो नहीं तो तुम्हारी जान ले लेंगे? जी नहीं नहीं। आपने शिक्षा से चुना ना संविदा की नौकरी। जी 10 साल पहले आप जी। बेरोजगार तैयारी थे। बेरोजगार थे, निकल गए होते पटना, निकल गए होते कहीं और पर जहाँ तैयारी कर सकते हैं, दिल्ली चले गए होते, कहीं भी जा करके साल 2 साल रगड़ करके तैयारी करके जी केंद्रीय विद्यालय में हो गए होते, नवोदय विद्यालय में हो गए होते, या अन्य किसी विद्यालय में परमानेंट हो गए, या अन्य किसी विभाग में कोई परमानेंट नौकरी ले ली होते, तो आज निकाले जाते। नहीं नहीं सर, तो सही कर रहे आज ये सब बातें कर रहे होते। हैं। जी नहीं, सही तो कर रहे गलती हैं। क्यों बार बार, अपनी गलती को क्यों बार बार दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है? भाई जी हम भी संविदा को पढ़ा चुके हैं। जी 2013 में हमें भी यही जानकारी थी कि एक बार जी सिस्टम में घुस जाओ तो फिर जी धीरे धीरे परमानेंट हो जाते हैं। तो हम भी जो है संविदा की नौकरी ले लिए कि जी घुसना है, चलो एक बार घुसते हैं कहीं से। जी तो जी संविदा की नौकरी ले लिए। जाने के बाद अब मेरा पहला टारगेट था जी कि परमानेंट होने का क्या सिस्टम है, कैसे होते हैं, ये पता करना। जी जब हमने पता करना शुरू किया तो पता चला कि हम पहले नहीं हैं, हमसे भी पहले हजारों लोग आए गए, वो भी परमानेंट होना चाहे। तो फिर हमने पता किया कि वो लोग परमानेंट होना चाहे तो हुए कि नहीं हुए। जी पता किए तो उन लोगों ने धरना किया, कोर्ट कचहरी किया, सालों तक किए। जी जी और फिर अंतिम में जजमेंट आया। तो जजमेंट में पता है क्या लिखा था? जी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो। जी आप लोग कोर्ट जाना चाहें चले जाइए, फिर वही जजमेंट वहां भी लागू हो जाएगा। बता दे रहे हैं क्या है जजमेंट। जी जी उसमें कोर्ट ने कहा जी कि संविदा कोई अधिकार नहीं है। जी संविदा ये टेम्पोररी व्यवस्था गवर्नमेंट की है, और कहीं भी विज्ञापन में यह नहीं लिखा गया था कि आपको भविष्य में परमानेंट किया जाएगा। जी ये एक टेम्पोररी व्यवस्था है,
जी और यदि आपको कोई सरकार परमानेंट करती है तो वो नियम विरुद्ध होगा, क्योंकि जी अगर 100 पद हैं और वो विज्ञापन न निकालने की जगह संविदा वालों से भर दिया जाएगा, जी जी जो बाहर बैठा व्यक्ति है जो कि भर्ती का इंतजार कर रहा है उसके अधिकारों का हनन होगा, समानता का अधिकार। यानी कि 100 पद हैं, उन पर विज्ञापन जारी होना चाहिए और उस विज्ञापन में उन 100 पदों पर आवेदन करने का सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। यानी कि जो बाहर बैठा व्यक्ति भर्ती का इंतजार कर रहा है उसको भी मौका मिलना चाहिए आवेदन करने का, और कोई संविदा कर्मी है तो उसको भी मिलना चाहिए। इसके बाद कंपटीशन में जो सीट ले जाएगा उसको दे देना चाहिए। अगर संविदा वाला ले जाता है तो संविदा वाले को दे दें। हाँ, उसमें एक चीज़ और लिखा गया है ऑर्डर में, चूँकि संविदा कर्मी के पास अनुभव होता है कई सालों का, तो गवर्नमेंट चाहे तो, यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है चाहे तो, यहाँ पर भी अधिकार की बात नहीं की जा रही है। चाहे तो इतने सालों के अनुभव के आधार पर उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ दे सकती है। बस इतनी राहत दी गई है। अतिरिक्त लाभ का मतलब जैसे वही परमानेंट वेटेज ये वेटेज दे सकते हैं। हाँ, बस वेटेज की बात की गई है। वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो इनको अतिरिक्त लाभ के रूप में वेटेज दे सकती है, उम्र में छूट देना चाहे तो दे सकती है। ये शब्द ध्यान रखिए, हर जगह लिखा हुआ है दे सकती है, चाहे तो। हमारी बाध्यता नहीं उसको है कि नहीं, दे देगी। कोई बाध्यता सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है कि नहीं आपको देना पड़ेगा। जी चाहे तो दे सकती है, न चाहे तो मत दे। तो ये सुप्रीम परमानेंट कोर्ट नहीं का कर सकती है। अरे भाई, अब किस तरह से हम बताएं आपको हम पूरी डिटेल में बता रहे हैं। तो जब हमें ये बात पता चली, पूरा जजमेंट हमने अपनी आंखों से पढ़ा, तो 2013 में हम जब ज्वाइन किए तो उसके कुछ महीने बाद ही हम कंफर्म हो गए कि संविदा कभी परमानेंट नहीं होने वाला है। जब तक संविदा में नहीं आए थे तब तक नदी किनारे खड़े थे, नदी की गहराई नहीं पता थी। लेकिन जब संविदा में ज्वाइन कर लिया और नदी में उतर गए तो अब नदी की गहराई मालूम हो गई कि भैया यहाँ ज्यादा समय तक रहेंगे तो डूब जाएंगे, लहर बहुत तेज है। यानी कि संविदा में अगर हम ज्यादा समय बिताएंगे तो आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल बाद हम बेकार हो जाएंगे, उस समय हम फाइट नहीं कर पाएंगे। तो हमने जो है 2 साल 3 साल संविदा जब तक हमें लगा कि हमें जरूरत है किए, उसके बाद हम छोड़ करके हट गए। फिर दोबारा लोग बुलाते रह गए, हम फिर गए नहीं ज्वाइन करने। तो ये चीजें आपको खुद सोचनी होती हैं, हमारा कहाँ भला हो रहा है, कहाँ नुकसान होगा। और जब नुकसान हो जाए, जब चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद आप पछताएंगे, उसके बाद आप दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करेंगे, दोषारोपण करेंगे, तो उससे क्या लाभ है? क्यों बार बार सरकार 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 कर रहे हैं? रोना रोने से नौकरी मिल जाएगी अब? जी नहीं, नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जो अब सर हम लोग का उतना स्टेमिना नहीं रह गई है। हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है सर, 5 हम्म, घंटा 6 घंटा समय निकाल के हम्म, पढ़ रहे हैं, लेकिन यादें नहीं हो रहा है, सब मैटर भूल जा रहा है। यही बात ये सब जो है वो मैटर भूल जा रहा है, अब याद यही नहीं हो पा रहा है ना। यही बात आज से 10-15 साल पहले यूपी के शिक्षा मित्र भी कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम टीटी तो नहीं पास करेंगे, हम पुराने लोग हैं। उनका यही कहना था कि हम लोग इतने पुराने हो गए हैं, अब हम लोगों से परीक्षा कराएंगे, हम लोग से नहीं होगा। और उस वक्त उन लोगों ने कहा कि हम गोमती में कूद जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उस वक्त वो टीटी देने को तैयार नहीं हुए। और जब नहीं तैयार थे तो कोई भी शिक्षा में टीटी नहीं पास था। मनमाने तरीके से वो जबरदस्ती सरकार से चीजें कराए, कोई कुछ हासिल नहीं हुआ, ना हाई कोर्ट से जीते ना सुप्रीम कोर्ट से जीते। फाइनली अंतिम में आके उनको मजबूर होना पड़ा। आज जानते हैं, जो शिक्षा में तो कह रहा था हमसे टीटी नहीं पास होगा, उनकी संख्या 1,72,000 थी और उस वक्त एक भी टीटी नहीं पास कर पाए थे। और आज उनका जो टेट पास है उनकी संख्या पता है कितनी है? कितनी है सर? 90,000 लोगों ने टीटी पास कर लिया। क्यों? शिक्षा मित्र क्यों कर लिए? क्योंकि उस वक्त वो सोच नहीं रहे थे। और जब वो देखे कि अब तो तलवार लटक रही है, अब जियो या मरो वाली कहानी है, तो जी जान लगा करके वो टीटी के लिए लग गए। और पिछले 4-5 सालों में 90,000 शिक्षा मित्रों ने टीटी पास कर लिया। इतना ही नहीं, सुपर टेट हुआ यूपी के अंदर 2 बार। उन 2 बार में 15,000 शिक्षा मित्र सुपर टेट यानी बीएड बीटीसी वालों से ज्यादा नंबर ला करके परमानेंट भी हो गए। 15,000 लोग। 15,000 लोग। और जो बाकी अन्य जो टेट सी टेट पास हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अगली भर्ती आए तो हमें परमानेंट होना है।
तो जिस वक्त वो ये रोना रो रहे थे उनसे नहीं हुआ टेट पास। जी और जी जब वो उनके ऊपर तलवार लटक गई कि अब तो भैया करो या मरो वाली कहानी है, जी जी तो टेट भी पास कर लिए, सुपर टेट भी पास कर लिए और ऐसा पास कर लिए कि टॉप कर नौकरी भी गए, मिल गई है, नौकरी मिल नौकरी। गई, हाईएस्ट नंबर ले आया। जी 58 बताइए। 58 साल वाला शिक्षा मित्र भी जो है सुपर टेट पास करके ज्वाइन किया है। बताइए। तो जब तक आप ये सोचेंगे हमसे नहीं होगा नहीं होगा, तो आपसे वास्तव में नहीं होगा। लेकिन जिस दिन सोच लेंगे हमें हमसे हो जाएगा, हम करेंगे। 8 घंटे जी की ड्यूटी है, 8 घंटा जी सोना है, बच गए 8 घंटे। उस 8 घंटे में से 4 घंटे जिस दिन ठान लेंगे जी जी कि हमें पढ़ना है हर हाल में, जी जी तो हम दावे से कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं नहीं होगा, फिर आप आईएएस पीसीएस भी निकाल लेंगे 4 घंटा अगर डेली पढ़ने लगेंगे तो सब याद होगा। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ये बताइए, जी। अभी आप बात कर रहे हैं किस रंग का शर्ट पहने हैं? जी शर्ट तो शर्ट तो हम तो पहनबे नहीं किए हैं सर, हम तो अरे अपने कोई कपड़ा पहने होंगे, उसका कलर बताइए। सफेद है। ठीक, कल जो आप पहने थे उसका क्या रंग था? सफेद ही था। आपको कह रहे हैं कि याद नहीं हो रहा, कल की बात कैसे याद है आपको? अच्छा ये छोड़िए, आपका विवाह हो चुका है? जी हाँ, शादी तो हो चुकी है। किस वर्ष हुआ था? 2001 में। 2001, आज से 23 साल पहले लगभग। जी जी। शादी वाले दिन आपने जो ड्रेस पहना था उसका कलर क्या था? हाँ, ब्राउन था। आपको तो 30 साल जी पुरानी बात याद है, आप कह रहे हैं हमसे याद नहीं होता। आपको कल की बात याद है, आप कह रहे हैं हमसे याद नहीं होता। अच्छा ये बताइए, जी जी। श्रीमती जी ने कल रात में क्या सब्जी पकाया था? याद है ना? जी याद है। कैसे ये सब याद हो रहा है? आपका तो मेमोरी खराब है, आप कह रहे हैं। नहीं हद है। सर, प्रयास कर रहे हैं अपने से, सोच रहे हैं निकल जाए, लेकिन आप हमको डर लग रहा है, एक जानते चीज हैं सर। बताइए, एक चीज और जी बताइए, अभी जी। आप पढ़ा रहे हैं कौन कौन सी कक्षा को? हम तो 6 to 8 के लिए बहाल हुए हैं सर। 6 to 8? हाँ, 6 to 8 के लिए। कौन से क्लास के आप क्लास टीचर हैं? क्लास टीचर तो नहीं बनाया जाता बिहार में सर। इसी तरह केवल क्लास टीचर नहीं बना करके इसी तरह अटेंडेंस सब अपने से जो है बनाया जाता है, नहीं लेकिन नहीं, एक मिनट, आप किसी जी जी। कक्षा का अटेंडेंस तो भरते होंगे ना? जी हाँ, अटेंडेंस भरते हैं। कौन से कक्षा का? जो भी होना, अटेंडेंस जैसे जो भी मिल गया हमको अपना भर अच्छा देते वो हैं छोड़िए, उसको। अच्छा वो छोड़िए, इस साल आपके स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं लगभग? 550 बच्चे हैं सर, 532 बच्चे हैं। 532। और पिछले वर्ष कितने थे? पिछले पिछले साल को तो नहीं जानते हैं सर। अरे लमसम कुछ तो याद होगा। हाँ हाँ। वही 500 600 बच्चे होंगे। तो जी आपको चलिए एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन लमसम में तो याद है ना? जी जी हाँ, वही 600 बच्चे होंगे, 600 500 साढ़े अब पाँच सौ अब कहीं पर कोई अधिकारी आपसे पूछे, वहाँ 4 विकल्प थे, दे दे आपको, कहे कि पिछले वर्ष आपके विद्यालय में 5000 बच्चे थे, जी 4000 बच्चे थे, 1000 बच्चे थे, 600 जी। बच्चे थे, तो आप किस पर टिक मारेंगे? 600 पर मानेंगे। तो आपका दिमाग तो काम कर रहा है भाई। जी जी कैसे कह रहे हैं कि आपको याद नहीं होता, पढ़ाई नहीं होगी? आपको हर चीज याद रह रहा है। जी जी अब मेमोरी अब कैसे बनती है? ऐसे ही तो बनती है। जी जी। अच्छा इस वर्ष जो दिवाली बीता है, होली बीता है अभी, हाँ हाँ। होली पर आप घर गए होंगे ना? नहीं सर, होली पर भी घर नहीं घर जा पाए दिवाली पर? हम दिवाली पर गए थे सर। दिवाली पर गए थे। जी। दिवाली पर कोई खास बात घर पर हुई हो, बच्चे ने, श्रीमती जी ने, माता जी ने, किसी ने कोई बात या कोई कार्यक्रम हुआ, कोई चीज आपको याद है? नहीं सर, याद नहीं है। अरे दिवाली पर क्या आप लोग कर रहे थे पूरे दिन, नहीं याद है कुछ भी? नहीं याद है, नहीं सर, भूल गए हैं। अरे जी। आप कह रहे हैं कि हम अपने घर गए थे, ये तो याद है ना? हाँ, इतना याद है कि दिवाली पर घर गए थे। तो जो आप दिवाली अभी पिछला मनाए हैं, जी जी। घर गए थे, तो दिवाली वाले दिन क्या किए थे आपको नहीं याद है? अच्छा चलिए दिवाली छोड़िए, इस दिवाली तो हम सर यहीं मना करके गए थे, क्योंकि घर सफाई वफाई करना, जैसे जो फ्लैट लिया है ना, तो उसको सफाई वफाई करना होता है, यहाँ पर दिया जला करके हम लोग जो गए थे। तो यहाँ दिया जला के घर गए तो क्या किए? सफाई? वहाँ अपना जो है छठ पूजा होता है, छठ पूजा में घाट उट पर गए थे, इतना याद है हमको। तो छठ पूजा आ, पर घाट पर गए थे, ये आपको याद है? और हाँ, अभी तक याद है। ये घटना कितने महीने पहले की है? लगभग
8 महीने 7 महीने गया है सर। तो आपको तो याद है ना कि हम घाट पर गए थे, जी। तो कहाँ मेमोरी वीक है आपकी? नहीं है सर, लेकिन जब हम कोई चीज जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ना सर। मेन चीज है ना कि आदमी जो है ना, जैसे जितने बड़े आदमी बड़ा होता है ना, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। अब इतना जिम्मेदारी बढ़ गया है कि अब उतना समय जितना हम लोग सिर्फ थे स्टूडेंट थे, उतना समय नहीं दे पा रहे हैं सर हम लोग। अच्छा एक चीज बताइए, जी जी। क्या आपकी बॉडी सलमान खान जैसी स्ट्रांग है? उसके जैसे नहीं हीरो हैं, आप मारपीट कर सकते हैं 10-20 लोगों को? नहीं सर। लेकिन अभी आपका बच्चा कहीं पर हो और उसको 4 लोग मिलकर मार रहे हो, तो बचाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे जाएंगे। भाई आपके अंदर तो क्षमता नहीं है। आप कहेंगे कि भाई हमारा जो है इतना हम बिजी हैं, इतना हमारा दिमाग उलझा हुआ है, हम व्यस्त हैं, हम अपने बच्चे को कैसे बचाएंगे? नहीं बचाएंगे। नहीं, उस समय तो बचाना हमारा फर्ज रहेगा ना, तो भले हम आप पिटा जाएंगे। तो आपको ये पता है ना कि किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। तो जब वो परिस्थिति आपको पता है कि कठिन परिस्थिति है, भले आप सलमान खान नहीं हैं, जी जी। लेकिन फिर भी जाएंगे। 4 लोग अगर हैं तो चाहे आप उनसे लड़ाई में जीतिए चाहे हारिए, लेकिन लड़ेंगे जरूर, जी जी। क्योंकि आपके बच्चे को वो मार रहे हैं। जी जी। तो एक कठिन परिस्थिति में आपने डिसीजन लिया, जो आप नहीं भी कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं। जी जी। तो आपके सामने भी अभी भी एक कठिन परिस्थिति है, वो ये है जी। कि अगर आपको जिस दिन निकाल दिया जाएगा तो आपका बच्चा जो है उसको खाने पीने, पढ़ने लिखने, पहनने ओढ़ने हर चीज की समस्या होने वाली है। समस्या होने वाली है, और हाँ। फिर आपका जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। हम्म जी जी। तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी श्रीमती जी, बच्चे का कुछ भी जो है सही नहीं चलेगा। जी जी। तो आपके सामने वही स्थिति है। अब बताइए, आप लड़ाई लड़ेंगे या हार मानेंगे? नहीं, लड़ाई तो लड़ना होगा, क्योंकि हर चीज तो पैसे से हो रही है सर। हर चीज हम बाहर रह रहे हैं तो देख रहे हैं, बिना पैसे कुछ नहीं मिल पा रहा है। हर जगह पैसे की समस्या, जरूरत पड़ रही है, तो हमको तो किसी हाल में नौकरी तो करना ही पड़ेगा ना सर। तो जब इतनी सारी चीजें आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद ही जी कह रहे हैं, तो फिर अब आप ये बस याद रखिए कि आपके ऊपर एक तलवार लटक रही है। जी। जी 3 मौके हैं, इन 3 मौकों में अगर आपने नौकरी ले लिया जी। तो आपकी पूरी लाइफ बहुत अच्छे से जाने वाली है। जी जी। और अगर इन 3 मौकों में आप चूक गए जी तो 100% कन्फर्म है कि आप जी। घर बैठेंगे, कोई और काम धंधा देखना पड़ेगा। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नहीं, उसके लिए तो तैयार नहीं है। तो नहीं और तैयार हैं। तैयार भी है तो मान के चलिए, अगर सर हम नौकरी छूट जाएगी तो घर पर आदमी जो है क्या करेगा? आदमी पहले तो इतना लोग जो है बात सुनाएंगे और इतना बोली बोलेंगे, धक्का मारेंगे कि नौकरी छोड़ दिया, परीक्षा दिया फेल हो गया। ये सब बहुत माहौल सर गांव का जानबे करते हैं सर, कितना गंदा हाँ, है। तो ये आप 10 काम 100 काम बढ़िया करिए, लोग तारीफ जी करें न करें, लेकिन जी। एक काम अगर आप गलत कर दिए, जी जी। एक गलती आपसे हो गई, कहीं जी पर आप अगर चूक गए तो जी। उसको लेकर के पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ जाएगी। पीछे पड़ जाएगा जिसको नहीं बोलना, जिसके औकात नहीं बोलने की, वो भी तो बोलेगा, वो भी बोलेगा जी। क्योंकि मौका मिला है उसको बोलने जी का। हाँ, मौका मिला है बोलने के लिए। तो क्या चाहते हैं, वो दिन देखना चाहते हैं या जैसे चल रही है गाड़ी और अच्छे से चलने लगे? हाँ हाँ सर, सर सही कह रहे हैं सर। अपने आप को सुबह उठ करके रोज याद दिलाइए कि अगर ये 3 मौके में हम नौकरी नहीं ले पाएंगे तो इसके बाद मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं कि क्या हम आगे करने वाले हैं। जी गवर्नमेंट रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती है, वहाँ असमंजस है। लेकिन अगर 3 मौके में एक बार आपने पास कर लिया जी। तो पक्का है ना नौकरी। हाँ, परमानेंट हो जाएंगे। तो असमंजस में मत रहिए, किसी भ्रम में मत रहिए। अच्छा सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि सरकार निकाले कि नहीं, बहुत लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि आपको जो है जितना सैलरी दे रही है उतना देगी, इंक्रीमेंट नहीं देगी, डीए नहीं देगी, सब रोक देगी। बहुत हम्म, लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं, तो इससे तनिक कंफ्यूजन हो जा रहा है सर कि ये बताइए, जी लोगों का कहना एक तरफ और जी। गवर्नमेंट ने जो लिखित में जारी कर दिया है, किसको सच माना जाए? तो सर ई तो है, लेकिन ई कहा, ई नहीं, है ना कि वो दो में नहीं से एक बोला चीज, है। एक जी मिनट एक मिनट, दो में से एक चीज बताइए। एक चीज गवर्नमेंट की तरफ से लिखित में जारी है जी। और एक चीज कोई व्यक्ति कह रहा है, जी तो किसको ऑथेंटिक मानेंगे कि कौन जी। सही है? नहीं, जो लिखित गवर्नमेंट दिया है तब तो वही है, लेकिन जो ठीक, है
अब आते सरकार हैं, ये नहीं बोली है कि निकालेंगे नहीं, ये नहीं कही है। रुक जाइए, जी जी। जहाँ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात आएगी तो ऊपर कौन है, राज्य या केंद्र? केंद्र सरकार है। आपको क्या पता है ये जो नियम बनाया गया है किसके तहत बनाया गया है? जी हाँ, नई शिक्षा नीति के अनुसार। नई शिक्षा नीति कौन लेकर आया है, राज्य या केंद्र? केंद्र सरकार है सर। कि ये जो है नई तो शिक्षा आप हाँ बोले बोले तो सर, आप बोले थे पिछली बार कि संविदा कर्मी जो है अस्थायी नहीं है, ये जो है। बताइए, ये बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही बिहार सरकार नया नियम बना रही है। जी जी हाँ, सही उसी कहना है। उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, जाकर पढ़ लीजिए, पेज नंबर 173, हम पेज नंबर जी बता रहे हैं, उस पे लिखा जी। है 2022 तक संविदा समाप्त करना है। तो अरे, 2022 तो निकल गया, अब जो है हर राज्य को मजबूरन, अभी तक तो कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन अब मजबूरन जबरदस्ती हर राज्य से संविदा खत्म कराया जाएगा। अच्छा। वो केंद्र कह रहा है ना, जी हाँ, केंद्र कह रहा है। तो जब केंद्र के कहे अनुसार आपकी बिहार सरकार मजबूर हो गई नियम बनाने को, जी तो जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मजबूर होकर नियम बना रही है, तो उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक पेज नंबर 173 पर लिखा है ना, संविदा खत्म करना है। जी जी। तो क्या अब अलग से आपके कान में आकर के बताएगी तब मानेंगे? नहीं नहीं, ये तो बात सही है सर, लेकिन हो सकता है राज्य सरकार समायोजन कर दे, जो है कैसे जैसे कर हम लोग, देगी, कैसे कर देगी? नियम में दिखाइए, कहाँ लिखा है, कौन सा पॉइंट है समायोजन का? जैसे शिक्षा मित्रों का हो रहा है यूपी में कहाँ हो समायोजन। रहा है, कौन कह रहा हो रहा है? अभी तो सर वो आपकी वीडियो में आता है कि समायोजन हो जाएगा ये 35,000। शिक्षा मित्र जो है, इसमें 90% अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं। जी वो परमानेंट नियुक्ति की बात की जाए, नियुक्ति शब्द उनको समझ में नहीं आता है, आप वीडियो ध्यान से नहीं सुनते हैं। जी जी। हम लगातार नियुक्ति की बात करते हैं, वेतन की बात करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से हुआ है उसकी बात करते हैं, लेकिन उनको ये बातें भेजे में नहीं घुसती हैं, उनको भेजे में एक चीज घुसता है, समायोजन। तो हाँ मजबूरन उनको समझाने के लिए ये शब्द प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, और अच्छा। आप बार बार कह रहे हैं कि हमने जो है ऐसा बोला, भाई हमारे बोलने से आपकी सरकार मान जाएगी कोई चीज? नहीं मानेंगे। तो पहले समझदारी से काम लीजिए, कौन जी क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, आपके नेता क्या कह रहे हैं, आपके आसपास वाले टीचर क्या कह रहे हैं, जी 1% मायने नहीं रखता है। जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है संविदा समाप्त करना है, वही संविदा समाप्त करने के लिए ही नियम बनाए 3 बार परीक्षा। जी वो नियम बन चुका है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि परीक्षा से किसी को छूट दिया जाएगा, लिखा है जी, कहीं? नहीं लिखा है। तो जब परीक्षा से किसी को छूट देने की बात कही ही नहीं गई है, जी तो आप सपना क्यों देख रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा? हाँ, जितने सही कह लोग रहे होंगे उतने उनके पास नखरे हैं, बहाने हैं, वो अपनी बातें कहेंगे, या तो उनकी बात सुन करके कि हैं। अपने बच्चे को तैयार रहिए भूखों मारने के लिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं करने देंगे, हम जी जान लगा देंगे। तो जब आप नहीं ऐसा करने देंगे, जी जान लगा देंगे, फिर क्यों बहाने ढूंढ रहे हैं न पढ़ने के? आप ये सोचिए ना कि 3 मौके हैं, इन 3 मौकों में हमें एक नौकरी लेनी है, और वो भी 3 मौके का इंतजार नहीं करना है। फर्स्ट मौका में पहला हमें वाले में ही ले लेना है, नहीं तो पहले वाले में चूकेंगे, दूसरे वाले में कंपटीशन और बढ़ जाएगा, आउट ऑफ हो जाएगा। तीसरे वाले में और नए लोग आ चुके होंगे, कंपटीशन और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। पहला वाला सबसे आसान होगा आपके लिए। जी जी जी। अच्छा सर, ये बीपीएससी परीक्षा जो ले रही है, हम्म तो बीपीएससी का तो प्रोसेस बड़ा सर टफ होता है, जैसे उसमें बीपीएससी का जैसे या प्रोसेस होता है सर, चाहे हर जगह जब लोक सेवा सेवा आयोग अगर परीक्षा लेता है, चाहे संघ सेवा आयोग, तो जो है राज्य सेवा आयोग, सर संघ नहीं, राज्य सेवा आयोग, तो उसमें बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। ये बताइए, जी आपके बच्चे को 4 लोग हाथ से मार रहे होंगे तो आप बचाने जाएंगे, है ना? जी जी। अगर कोई 4 लोग डंडे से मार रहे होंगे तो आप देखेंगे बड़ा टफ है उनसे लड़ाई लड़ना, नहीं जाएंगे बचाने आप? जाएंगे। अगर कोई बंदूक लेकर के खड़ा होगा तो भी नहीं जाएंगे, गाड़ी बंदूक लिया चलो भागो यहाँ से, बच्चे को छोड़ देंगे मरने के लिए? नहीं सर, जाएंगे। तो चाहे सिचुएशन जैसी हो, आपको बचाना है, चाहे बंदूक लेके खड़ा हो, चाहे डंडा लेके खड़ा हो, चाहे जैसे हो, जाएंगे बचाने। तो यहाँ परीक्षा बीपीएससी कराए, चाहे आसान कराए, चाहे हार्ड कराए, चाहे जो कराए, अब तो आपके ऊपर तलवार लटक चुकी है ना। जी हाँ, तलवार तो लटक गई, एकदम लटक गई। अब इन सब से क्या फर्क पड़ता है कि परीक्षा टफ होगा, इजी होगा, क्या होगा? आपको परीक्षा देना है, मतलब देना है। वो कहेंगे कि 4 परीक्षा देना है तो आपको 4 देना पड़ेगा, 4 स्टेज है, इंटरव्यू देना होगा,
प्री देना होगा, मेंस जो कहेंगे वो तो देना करना होगा। पड़ेगा। तो हम क्योंकि लोग से निकल जाएगा सर, हम लोग निकाल पाएंगे ये बीपीएससी का परीक्षा? चाहे कोई निकाल पाए या न निकाल पाए, मजबूरी है देना, प्रयास करना और निकालना। जो निकाल लेगा वो बन जाएगा परमानेंट टीचर, जो नहीं निकालेगा वो घर जाएगा, कंफर्म है ये। सोचिए अभी अभी जो है 8 साल 9 साल हुए हैं, ये 3 मौके जब खत्म हो चुके होंगे जिसके, ये और वो परमानेंट नहीं हो पाया होगा, और इन 3 मौकों में सोचिए 5 साल और निकल जाए, ये उसके बाद वो क्या करेगा? अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहते हैं हम्म कि जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है राज्य सरकार ने, हम्म तो जो 1 to 5 के लिए 25,000 मूल वेतन रखा है, ठीक। हम्म 6 to 8 के लिए 28,000 रखा है। हम्म 9 10th के लिए 31,000 रखा है। हम्म और 12th के लिए 11 12th के लिए जो है 32,000 30,000 रखा है, 32,000 रखा है, ठीक ना सर। हम्म तो इसमें बहुत से लोगों का, शिक्षा मित्रों का सैलरी जो 42 43,000 है इस समय, हम्म उन लोगों का जितना जब सब जोड़ रहे हैं, डीए इंक्रीमेंट जो भी जोड़ रहे हैं, चाहे एचआरए मेडिकल जो भी जोड़ रहे हैं, तो उन लोगों का सैलरी 40,000 बन रहा है। तो बहुत से शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जब वेतन घट जाएगा तो हम परीक्षा देकर क्या कर पाएंगे, कोई फायदा नहीं, हम परीक्षा नहीं देंगे। हाँ, तो अच्छा सोच रहे हैं, वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं ये कि जो है उनका वेतन घट जाएगा, आजीवन उनको 40,000 मिलेगा, और यहाँ 2 4 साल वो रहेंगे, 42 45,000 पा रहे हैं, उसके बाद निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि वो बाहर निकलने वाले हैं, वो निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, हमारी एक और बात है, देखिए याद पड़ गया सर, 6 to 8 में कोई भी सीट नहीं है सर। 1747 सीट है। 1745 जो सीट है वो स्पेशल बीएड वालों की है। तो हम लोग का कहाँ होगा सर, हम लोग का सीटें नहीं है, तो हम लोग सिक्स अभी टू एट क्यों में कहाँ परीक्षा देंगे? अभी क्यों चिंता कर रहे हैं आप? बस ये फोकस कीजिए ना विज्ञापन आने का। विज्ञापन ये जब आएगा, ये उसमें जहां जहां जिसमें आप योग्य होंगे, जिसमें आवेदन कर सकते होंगे, उसमें आवेदन कीजिएगा। 1 to 5 में तो हम है ही नहीं है, 9 10th में है ही नहीं है, 12th में है ही नहीं है, तो 6 to 8 ही के लिए ना हम क्वालिफाई है सर, बीटेट पास किए हैं 6 to 8 का, तो उसी में ना हम परीक्षा देंगे, चाहे उसी में ना हम फॉर्म भरेंगे। देखिए, एक हो गया टेट पास करना, और एक हो गया आपके यहाँ बीपीएससी का एग्जाम पास करना। हाँ सर। तो तो टेट टेट हम आपने 6 to 8 पास है। 6 to 8 का पास है, 1 to 5 वाला नहीं है। 1 to 5 वाला हम दिए भी नहीं, 9 10th वाला भी नहीं दिया, 11 12th वाला भी नहीं दिया। तो अभी सी टेट आया हुआ है, मालूम है आपको? जी हाँ, सी टेट तो आया हुआ है। आपने फॉर्म भरा? ये नहीं, फॉर्म तो नहीं भरे, फॉर्म 1 to 5 के लिए। क्यों आ, इंतजार कर रहे हैं नौकरी से बाहर होने का? जो ये सामने आते जा रहा है ये सब करते चलिए, तब तक करते चलिए जब तक परमानेंट नौकरी हाथ में न आ जाए। 1 to 5 का डाल दें सी टेट वाला। हर बार डालिए, क्योंकि हर बार डालेंगे तो आप पढ़ाई करेंगे और पास करने का प्रयास करेंगे, पढ़ाई इसी तरह से होगी। जब तक फॉर्म नहीं डालेंगे, पढ़ाई ये में मन नहीं लगेगा। आज ये ही फोन रखने के बाद जाइए ये और आज ही फॉर्म भरिए सीटेट का। ये अब ये डेट होगा ना सर 1 to 5 का? बिल्कुल अभी है डेट। अब बीएड वाले उसमें डाल सकते हैं 1 to 5 में? बिल्कुल डाल सकते हैं, आपको जानकारी होगा बीएड प्राइमरी में वैलिड हो चुका है। अच्छा सर। केंद्र के घोषणा के बाद सबसे पहले यह काम बिहार सरकार ने किया, उसके बाद जो है अन्य राज्यों ने किया, उसके बाद यूपी सरकार ने किया, तो बिहार ने सबसे पहले किया था। ये बीएड प्राइमरी में वैलिड है। हाँ, इसको लेकर के कुछ लोग कोर्ट गए हैं, राजस्थान का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ये मैटर है, उसमें सुनवाई हो चुकी है, जजमेंट आना है, जजमेंट बीएड के पक्ष में ही आएगा, और वो इस महीने उम्मीद है आ जाएगा। तो बीएड प्राइमरी में वैलिड है और वैलिड रहेगा, अन्य सारे कोर्स भविष्य में बंद हो जाएंगे, सिर्फ बीएड रहेगा। अच्छा, तो 1 to 5 में हम डाल देते हैं सी टेट का सर फॉर्म। 1 to 5 का भी डालिए, 6 to 8 का भी डालिए, दोनों डाल दिए, क्योंकि 1 to 5 डालेंगे 1,000 लगेगा, दोनों ये डालेंगे 1200 लगेगा, तो हाँ 200 रुपये का अंतर है। तो आप फॉर्म दोनों डाल दीजिए, और ये डालने के बाद तैयारी करते हैं। सिर्फ 1 to 5 की तैयारी कीजिएगा, और उसकी ये तैयारी करके उसका पेपर अच्छे से दीजिएगा। ये उसी सेंटर पर आपका 6 to 8 वाला भी रहेगा, वो भी देख करके ट्राई कर लीजिएगा कितना कर पा रहे हैं। ये लेकिन 1 to 5 का सीटेट जी जान लगा कर पास कर लीजिए, तो आपके 2 मौके हो जाएंगे, 1 to 5 का भी, 6 to 8 वाला भी। जो भी भर्ती आएगी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। 1 to 5 में सबसे ज्यादा पद आते हैं।
जी जी सही। 86,000 सीट निकला है, 1700 जो सीट निकला है 6 to 8 का निकला है, और 86,500 सीट जो है 1 to 5 में निकला हुआ है सर। हाँ, तो 6 to 8 में अभी कम निकाल रहे हैं, आगे भर्ती और होगी तो वहां पर अभी कम निकाले हैं, लेकिन 1 to 5 में 86,000 की बात हो रही है, 86,000 निकाल रहे हैं, तो 86,000 पर आप कब आवेदन कर पाएंगे? जब आप प्राइमरी का टेट पास रहेंगे तब तो। सीटेट, हाँ सर सीटेट। या तो बिहार का या तो सीटेट, कोई नहीं सीटेट पास जी। करना होगा, तो अभी सीटेट आया हुआ है जी तो इसको निकालिए, हाँ, इसको फॉर्म भर देते हैं सर। फॉर्म और भरिए आज ही, और आज से ही जी जान लगा दी, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ाई कीजिए, और दावा है कि आप 150 में 125 नंबर ले आएंगे। ये हाँ सर, तो सीटेट के लिए सर फॉर्म भरना, ये जो है अप्लाई करने का डेट अभी है ना सर? हाँ, डेट है, जाइए बाहर साइबर कैफे वाले के पास, उससे फॉर्म भरवाइए। उसमें है पहले आओ पहले पाओ, जितनी जल्दी जाएंगे आपको आस पास मिल जाएगा सेंटर एग्जाम का। देर जी करेंगे देर करेंगे दूर जाएगा सेंटर। बहुत बढ़िया सर, आप राय दिए। 1 to 5 वाला हम डाल देते हैं। हमको ये सब जानकारी ही नहीं था कि नहीं सीटेट की जरूरत पड़ेगी। तो सीटेट तो हम कहीं पास हो गए होते, लेकिन हम एक प्रयास ही नहीं किए कि इसके लिए हमको अब ऐसा जरूरत पड़ने वाला है सबके लिए। अब आप एकदम जी जान लगा के तैयारी कीजिए। जी आपको हर हाल में एक नौकरी परमानेंट लेना है, जब तक परमानेंट नौकरी नहीं मिल जाए तब तक पढ़ना है। जी अब हाँ, ये चाहे तो है। चाहे कितना भी कठिन परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी कराए, प्री कराए, मेंस कराए, इंटरव्यू कराए, जैसे भी कराए, आपको हर हाल में निकालना है, एक सीट लेना है, क्योंकि संविदा आने वाले खत्म। समय में खत्म होना है। चाहे जितना नेतागिरी कोई कर ले, धरना कर ले, कोर्ट कचहरी कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कस्तूरबा गांधी वालों से पूछिए, वहां से निकाला जा रहा है लोगों को। जी हाँ, अभी कस्तूरबा। हमने 2 दिन पहले एक ऑडियो डाला है, एक जी मैडम ने जी सुने फोन थे। किया, हाँ सुने ना, जी उनके हस्बैंड को जी निकाल हाँ, दिया गया। हस्बैंड को निकाल दिया गया, उनका विस्तार नहीं किया। तो सर हम तो जो है ये इसका यूपी, अरे पीजीटी, अरे इसका ये झारखंड पीजीटी वाला भी डाले हैं। तो हम तो सब तैयारी छोड़कर खाली बस इसमें लगे थे ना, और झारखंड पीजीटी वाला भी हम प्रयास में लगे हुए हैं सर। देखिए, बहुत जगह ज़्यादा जगह पर हाथ और मारने से नहीं होगा। जहाँ सीट ज़्यादा है, जहाँ आपको लग रहा है कि ये चीज़ हम दावे से ले लेंगे, कर लेंगे, हम कर सकते हैं, उस जी पर जी जान लगा दीजिए। अरे, बाद में ये नहीं कोई पहले पूछने आएगा कि आप पीजीटी हैं कि जूनियर टीचर हैं कि प्राइमरी टीचर हैं। लोग बस यही देखते हैं नौकरी आप कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन नौकरी नहीं रहेगी जी तो तो फिर आप। समस्या पैदा हो जाएगी। हाँ, तो ये मायने नहीं रखता है कि आप किस लेवल के टीचर हैं, वो सब बाद में भविष्य में, और आप तैयारी करके ऊपर जाते रहिएगा। जी जी पहले एक पद लेने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा पद कहाँ है? जी जी सही बात। प्राइमरी में है ना ज़्यादा पद। जी हाँ, 86,000 31,000 सीट जो है 9th से 9th 10th वालों का है, और 57,000 सीट 11th 12th वालों का है। अच्छा, तो जो जी, भी है उनको और देख 6 to 8 में एक 0 सीट है। जो भी सीट है स्पेशल बीएड वालों के लिए। तो हम लोग तो इसी तरह नहीं परीक्षा दे पाएंगे। अब 1 to 5 का भी सीटेट का रिजल्ट जब निकलेगा तब से पहले ही परीक्षा हो जाएगा। देखिए क्या कब हो जाएगा ये सब भूल करके, जो सामने आपके आ रहा है, जो कर सकते हैं करते रहिए। आपको सीटेट पहले निकाल लेना चाहिए था, ठीक है नहीं निकाले, लेकिन अब तो निकाल लीजिए, अब भर दीजिए, आया हाँ, हुआ है, जी 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 ताकि अब जो आगे मौके आए तो वो छूटने न पाए। जी जी ठीक है, बाकी आपके यहाँ बहुत सारे नेता होंगे, कह रहे होंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, हम धरना करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। जी। संगठन वाले खूब जो है इस वक्त हावी हो गए होंगे फेसबुक हाँ हाँ, पर, यहाँ बहुत वहाँ। बहुत। अब बहुत लोग बहुत सारी बातें कर रहा है ना, कह रहे हैं कि ना ये सरकार निकालेगी, ना ये सरकार उसी तरह रहने देगी, आप लोग का पेमेंट नहीं बढ़ाएगी, चाहे हाई कोर्ट में से लड़के जाएंगे, हाई कोर्ट में डिसीजन आएगा कि नहीं ये सब खत्म किया जाए, परमानेंट किया जाए। बहुत लोग बात कर रहे एक बात याद रखिएगा हमेशा, हैं। जी हाई कोर्ट का, सिंगल बेंच का, डबल बेंच का जो भी कोर्ट ऑर्डर आता है, जी जी वो रद्दी कागज होता है, कूड़ा होता है तब तक, जी जब तक उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट मोहर न लगा दे। जी कोई ऑर्डर आपने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच डबल बेंच से अपने फेवर में करा लिया, जी जी। भाई कोर्ट वहीं खत्म नहीं होता, उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। तो आखिर वहां सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई अब वहां वहां अपील जाने के करेगा बाद तब ना। क्यों नहीं अपील करेगा? जो हाई कोर्ट गया था, जी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष, कोई हारने के लिए गया है? नहीं नहीं। तो जो हारेगा तो क्या वो ऊपर नहीं जाएगा?
तो हारने वाला कोई है ही नहीं ना, सब लोग तो एक ही प्रकार के टीचर है ना सर। आप किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट में? हम तो कल सरकार के खिलाफ, तो सरकार, तो हाँ सरकार जब सरकार जाएगी। हारेगी तो सरकार नहीं जाएगी ऊपर? हाँ सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सही भाई बात। कभी भी लड़ाई होता है दो पक्ष होते हैं, जी और जी एक पक्ष जीतता है एक पक्ष हारता है, और जो जी हारता है वो हारने के लिए नहीं गया होता है, जी जी फिर वो ऊपर चैलेंज कर देगा। और जी कंफर्म है कि हाई कोर्ट से सिंगल बेंच से डबल बेंच से चाहे जो ऑर्डर आए, अगर सुप्रीम जी कोर्ट ने उस ऑर्डर को पलट दिया तो जी फिर वो रद्दी कागज है हाई कोर्ट का ऑर्डर। जी हाँ, ये बात सही कह रहे हैं सर। जब हाई कोर्ट, जब पटना, यहाँ बिहार का जो पटना बेंच ने जब दे दिया ऑर्डर की समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए नियोजित शिक्षकों को, तो ये जो सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो है डिसीजन आया कि नहीं सर, राज्य का संसाधन ऐसा नहीं है कि सबको समान काम का समान वेतन दिया जाए। दिया जा सके, राज्य ये के पास अभी इतना बजट नहीं है, इतने संसाधन नहीं संसाधन है। नहीं है। और ये फिर क्या हुआ, हाई कोर्ट का जजमेंट रद्दी कागज हो गया कि नहीं हो गया? रद्दी कागज हो गया, सही कह रहे हैं। अगर उसी जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा देता कि नहीं हाई कोर्ट सही कह रहा है, तब तो उसका वैल्यू होता। जी जी आप जीता जागता उदाहरण देख चुके हैं जी कि जी हाई कोर्ट ने आपके फेवर में जजमेंट दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कहा कि भैया राज्य सरकार ऐसी कंडीशन में नहीं है कि हम उनको कह सकें कि ये चीज करो आप, इसलिए अब आपकी अब मांग जायज होते हुए भी आपकी मांग मानी नहीं जाएगी। नहीं जाएगा। और फिर फाइनली जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो खत्म, रफा दफा। दफा दफा हो गया, तो सही अब कहा। उस कागज का कोई वैल्यू है? रद्दी कागज ही तो है। जी जी, सही यही कहा। बात हमने शुरू में बोला कि हाई कोर्ट का कोई भी जजमेंट हो, सिंगल बेंच डबल बेंच का, तब तक जी रद्दी कागज है जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर न लगा दे, क्योंकि कोई जी कोई जाता ही है सुप्रीम कोर्ट। जी जी तो समझिए आप जिस दुनिया में रह रहे हैं वो दुनिया कैसे चल रही है, क्या सिस्टम है, उस सिस्टम को समझिए। सिर्फ जी। हवा में जो है तीर फालतू मारने का, से नहीं होगा, सही हाँ सही कहा। तीर मारने से कुछ नहीं, जी प्रैक्टिकल बातें कीजिए। जी प्रैक्टिकल बातें, भाई ठीक है नियम है कानून है, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, सरकार को झुका देंगे, सब ठीक, बड़े बड़े दावे करना, जोश में बोलना, वो सब ठीक है, अरे लेकिन राजनीति तक ही ठीक है, वास्तविक धरातल पर उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा सर, ये जो 3 बार मौके देंगे, लगातार 3 बार की, हम हो सकता है हम एक बार परीक्षा दे दिए, उसके बाद हम सोचे कि नहीं 10 वर्ष के बाद देंगे, 15 साल के बाद देंगे, जब नौकरी हमारी रिटायरमेंट के करीब होगा, तो उस समय ये ऐसा प्रोसेस नहीं होगा? ऐसा रहता तो कुल अच्छा रहता सर। कुल 3 बार आपको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। बैठने को तो आप फॉर्म भरने को तो आप ज्यादा बार भर दीजिए, बैठ जाइए, जी लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो चेक किया जाएगा कि आप इसके पहले कितनी बार बैठे थे। जी अब मान लीजिए कि इस बार आप बैठे, पास कर जी गए, जी अब आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपका जी पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे तो देखेंगे अरे ये तो इसके पहले 3 बार बैठ चुका था और तीनों जी बार सिलेक्ट नहीं हुआ था। जी इस बार आप सिलेक्ट हो भी गए हैं तो इस बार का आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि ये 3 बार से ज्यादा भर चुका। जी जी। तो वहाँ 3 बार देखना है उनको। अब वो 3 बार आपने लगातार भरा है या गैप करके भरा है, कितने साल का गैप किया, ये सब मायने नहीं रखेगा। हाँ तो ठीक तो है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि फर्स्ट बार दे देंगे इस बार, और हम्म उसके बाद 10 साल बाद देंगे, 15 साल बाद देंगे, उस समय जब नौकरी का रिटायरमेंट के करीब हो जाएंगे, तो ऐसा ऐसा तो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये बताइए उम्र की लिमिट होती है कि नहीं? जी हाँ, वो तो 60 साल तक ही नौकरी करना है ना। नौकरी 60 साल तक करना है ना, फॉर्म भरने का तो उम्र का एज लिमिट होता है ना। हाँ हाँ, 10 साल का दिया है, तो अगर मान के चलिए 35 साल अगर करता है तो सर 45 साल, अगर 40 साल करता है तो 50 साल। तो आपको अगर जो है फॉर्म आप सोच रहे हैं 10 साल बाद भरेंगे और आपकी उम्र निकल गई तो आप कैसे भर लेंगे? उसमें उम्र भी तैयारी भी होना नहीं चाहिए होगा। ना। तो क्यों इतना फालतू का क्यों सोच रहे हैं? निगेटिव नहीं सोचना है, हाँ सर सही कर। अरे आपको एक नौकरी लेनी है, आप पूरी मन से पूरे जोर शोर से एकदम पढ़ाई कीजिए, पहली बार में ले लीजिए। तो 6 to 8 में सर सीटें नहीं है तो कहाँ से हम लोग ले लेंगे? अरे कोई बात नहीं, इस बार नहीं है, फिर इसके बाद भर्ती और आएगी, अभी बहुत पद हैं। हाँ हाँ पूरा उसमें। पूरा का पूरा बिहार खाली पड़ा है क्योंकि परमानेंट टीचर है ही नहीं है वहाँ। हाँ हाँ सर। तो कितने विद्यालय हैं कुल प्राइमरी वहाँ पर? लगभग 40-50 हजार पद, अरे विद्यालय होंगे, इससे कम थोड़े होंगे। चलिए 50,000 से ज्यादा होंगे, लाख में होंगे, लेकिन हम चलिए मान लेते हैं 50,000। जी जी अगर सिर्फ प्राइमरी की बात कर लें, 50,000 विद्यालय है, एक विद्यालय में 5 कक्षाएं चल रही हैं, जी तो प्राइमरी में 5 टीचर हर स्कूल में चाहिए। जी जी अगर 50,000 ही स्कूल भी है तो भी 2.5 लाख टीचर चाहिए। जी और अभी निकले कितने पद हैं?
86,000। तो यानी कि अभी इसका मतलब है कि अभी और आएंगे। जी हाँ, और आएंगे अभी। और 50,000 ही नहीं होंगे। यूपी के अंदर प्राइमरी स्कूल 1,57,000 है, जी बिहार में 1 लाख के आसपास होगा। जी जी कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत हर 5 किलोमीटर पर स्कूल खोले गए थे, जी जी तो वहां पर भी स्कूलों की संख्या काफी होगी। जी तो आप उन सब पर ध्यान मत दीजिए, सीटेट भरिए, जी। बीपीएससी का एग्जाम देने की तैयारी उसमें भी जोर शोर से लग जाइए। अच्छा, चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम।